बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर 4 टॉपिक नंबर 1.4। टॉपिक का नेम है साइंटिफिक नोटेशन। याद रहे ये टॉपिक भी आप शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि आपकी इस न्यू बुक के अंदर हर टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें न्यू ऐड की गई हैं, इसलिए हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लेक्चर्स गौर से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और चीज़ें साथ साथ नोट करते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी फिजिक्स की तैयारी पूरी हो जानी है। जब भी आपका पेपर होगा इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा और आप तमाम स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आएंगे। बस इस चैनल के साथ जुड़े रहें। शर्त यह है कि आप मेरे तमाम लेक्चर्स गौर से सुने समझे और अपने नोट्स बना लें, एंड पर रट्टा लगा लीजिएगा। जो कुछ बता रहा हूँ यही का यही आप तैयार करें, बस इधर उधर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन, बहुत ही छोटी सी सिंपल डेफिनेशन है, देखिएगा। द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। भाई कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को 10 की पावर्स में लिखने का नाम साइंटिफिक नोटेशन है। कहानी खत्म। अभी एग्जांपल्स दूंगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई किसी भी नंबर या वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने की आखिर वजह क्या है, क्यों जरूरत हमें पड़ रही है, इसका हमें फायदा क्या है। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने का बेनिफिट क्या है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से आंसर लिख देंगे। पहले इसको समझ लें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सपोज करें बहुत बड़ी वैल्यू है, नंबर है 53000000000000। अब इतनी बड़ी वैल्यू या नंबर जब आप लिखेंगे तब भी आपको तकलीफ होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। जब बोलेंगे बोलने में भी तकलीफ होगी, और जब लिखा जाएगा तब देखेंगे कोई खूबसूरती नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा ये नंबर। तो हम चाहते हैं इस इतने बड़ी वैल्यू या नंबर को आसानी से हम लिख सकें, आसान तरीके से ये नंबर लिखा जा सके, टाइम भी कम लगे, बोलने में भी आसानी हो, देखने में भी अच्छा लगे। तो आसान तरीके से इस बड़ी वैल्यू या नंबर को लिखा जा सके, यही हमारा मकसद है कि उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, मतलब 10 की पावर्स में लिखें। इसी तरह कोई भी छोटी वैल्यू हो, जैसे सपोज करें 0.0000000000004। अब बोलने में भी तकलीफ हो रही है, जब लिखने बैठेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, तब भी तकलीफ होगी। देखने में भी कोई ये नंबर प्यारा नहीं लगेगा, खूबसूरती इसमें नहीं होगी। तो हम इसी नंबर को जब 10 की पावर्स में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो नंबर लिखना 10 की पावर्स में हमारे लिए आसान है। इतनी बड़ी वैल्यू या नंबर्स को 10 की पावर्स में लिखना बहुत ही आसान है, और जब बोलेंगे तब भी हमें आसानी होगी। तो हम अपनी आसानी के लिए इन बड़ी वैल्यूज़ या नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, 10 की पावर्स में लिखते हैं। क्लियर? ये इसका आंसर है, ये इसका मकसद है या इसका फ़ायदा है। अभी हम एग्जांपल्स देंगे। अब एग्जांपल्स में ना एक चीज़ क्लियर कर लें कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में जब आप किसी नंबर को लिखते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब उसका एक तरीकाकार होगा कि भाई वो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है, तो वो आपको एग्जांपल्स दूंगा, यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा। फिर आऊँगा इस पॉइंट की तरफ, अभी इसको रहने दें। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीजर, तरीकाकार, भाई किसी नंबर को किस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन मतलब 10 की पावर्स में लिख सकते हैं। तो पहली चीज याद रखिएगा, ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि आपकी बुक एग्जांपल दे रही है डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। भाई सूरज से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो है 138000000 किलोमीटर। अब देखें बहुत बड़ी वैल्यू है ना, ये नंबर है। अब देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, बोलते वक्त भी तकलीफ हो रही थी मुझे, जब लिखेंगे तब भी तकलीफ होगी। तो इतने बड़े नंबर को जब आप 10 की पावर्स में लिखेंगे तो तब देखिएगा वो नंबर आपको अच्छा भी लगेगा और आप उसको आसानी से बोल भी लेंगे। तो हम इतनी बड़ी वैल्यू को 10 की पावर्स में लिखते हैं, मतलब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब जरा गौर से सुनिएगा तरीका क्या है, इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने उस नंबर के अंदर ना डेसिमल पॉइंट को ढूंढना है कि पॉइंट कहाँ पे है, इशारिया। अब देखें इस पूरे नंबर के अंदर कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब ये रूल समझिएगा, तो जिस वैल्यू या नंबर के अंदर पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में हमेशा समझा जाता है, मतलब वहां पे होता ही होता है। लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होता जरूर है। क्लियर? अब आपने इस पॉइंट को जितनी प्लेसेस आगे, मतलब राइट टू लेफ्ट मूव कराएंगे,
उतने नंबर्स आप 10 की पावर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लिख देंगे, लेकिन प्लस में। लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट, ये उसूल याद रख लें, जब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो 10 की पावर्स में जितने भी नंबर्स आएंगे, वो भी बताता हूं कितने होंगे, जितनी प्लेसेस मूव कराएंगे उतने नंबर्स होंगे, लेकिन वो पॉजिटिव में ऐड करेंगे, पॉजिटिव में ऐड करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव में ऐड करेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए हम इस पॉइंट को ना आगे मूव कराते हैं, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, सॉरी भाई, राइट टू लेफ्ट। जब भी आप पॉइंट को मूव कराएंगे तो 10 की पावर्स में जो नंबर्स ऐड होंगे वो पॉजिटिव में होंगे। तो ये देखें जी, यहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस, 7 प्लेस, 8 प्लेस। तो हम यहां पॉइंट को लेके आना चाह रहे हैं, यहां 1 के बाद, सही है। तो हमने 8 प्लेसेस पॉइंट को मूव करा दिया। तो जितनी प्लेसेस आप मूव करेंगे उतने नंबर्स आप 10 की पावर्स में लिख देंगे। देखते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब अब ये पॉइंट यहां आ चुका है, तो जब यहां आएगा तो ये वैल्यू लिखी जाएगी 1 एज इट इज आ जाएगा। आगे आ गया ये पॉइंट, फिर आ गया 3 और ये आ गया 8। अब आप आगे लिखते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर्स, 10 की पावर्स। अब कितनी पावर्स, कितनी प्लेसेस मूव कराया है, 8, तो 10 की पावर्स में आप 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। लेकिन याद रहे राइट टू लेफ्ट चले हैं तो इसलिए नंबर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहां आप चाहें तो प्लस लगा दें या ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। अब देखें इतनी बड़ी वैल्यू को कितने आसानी वाले तरीके से आपने लिख दिया। तो ये है उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने का तरीका। आगे आपके पास किलोमीटर है तो वो यूनिट एज इट इज आ जाएगा। लो जी, ये है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स अगली बात याद रखें कि भी अगर इस डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो फिर वो नंबर जो 10 की पावर्स में ऐड होंगे वो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, तो वो माइनस में होंगे। ये अब ये रूल आपने याद रखना है। तो वो भी उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये याद रख लें, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन एटम का डायामीटर क्या है, ये वैल्यू दी गई। अब देखें ये बहुत छोटी वैल्यू है, 0.00000000052 मीटर। बोलते हुए भी तकलीफ, देखने में भी तकलीफ हो रही है, लिखते हुए भी तकलीफ होगी। तो इसलिए इसको भी 10 की पावर्स में लिखे और वो आसानी से आप लिख सकते हैं। कैसे, ये देखें जी, इस पॉइंट को ना जितनी प्लेसेस मूव कराएंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, उतने नंबर्स आप 10 की पावर में लिखते हैं, लेकिन माइनस में, लेफ्ट टू राइट। तो नेगेटिव में आप वो नंबर ऐड कर देंगे। तो लो जी इस पॉइंट को लेके चलते हैं, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 6 प्लेस, 7 8 9 10 और ये 11 यहां पे लेके आने का सोच रहा हूं 5 के फौरन बाद। तो 11 प्लेसेस हम मूव कराएंगे। तो इसका मतलब मैं अब इस पॉइंट यहां आ चुका है ना, तो पीछे वाले जीरोस की तो अब कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5 पॉइंट यहां पे आ गया, आगे ये 2 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितनी है जी, कितनी प्लेसेस आपने पॉइंट को मूव कराया है, 11। तो यहां लिख देंगे 11। अब देखें डेसिमल पॉइंट को आपने लेफ्ट टू राइट मूव कराया है, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सही है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव में नंबर ऐड हो जाएगा। ये है डियर स्टूडेंट्स आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नंबर्स को लिखने का तरीकाकार। अब जरा अगली बात गौर से सुनिएगा, वो ये है कि जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है ना साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये डेसिमल पॉइंट हम इससे पहले यानी कि इस 5 से पहले लेके आए तो पीछे क्या हो जाएगा, 0 लेफ्ट साइड पे। यानी कि मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं 0 पॉइंट, अब ये पॉइंट मैं इधर मूव करवा रहा हूं, यानी कि ये इधर लेके आ रहा हूं, 1 प्लेस मूव करा रहा हूं। तो जब राइट टू लेफ्ट 1 प्लेस मूव कराएंगे तो पॉइंट आ गया यहां पे, आगे बच गया 5 2, तो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -11 पहले था,
जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव में नंबर ऐड हो जाता है, तो 1 प्लेस मूव किया है तो एक नंबर पॉजिटिव में ऐड हो जाएगा। तो वही ये आ गया -11 और ये आ गया +1। -11 पहले वाला, अब ये 1 प्लेस हम राइट टू लेफ्ट गए हैं तो वो 1 ऐड हो जाएगा। तो अब इसका मतलब -11 + 1 कितना बच जाएगा जी, -10। तो ये आ गया -10, आगे ये आ गया मीटर। अब मुझे बताएं कि क्या ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर, तो आंसर होगा यस। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन है लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी नंबर हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो अब जरा देखें, आपकी बुक कहती है टू राइट द नंबर्स यूजिंग द साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट। वो कहता है जिस डेसिमल पॉइंट को आप मूव करवा रहे हैं उसको वहां तक लेके जाएं कि उससे आगे लेफ्ट साइड पे, लास्ट में लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, बच जाना चाहिए, तब वो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो अब जरा देखें, हमने यहां पे पॉइंट को लेके आए, इस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे देखें तो 5 है, एक नॉन जीरो डिजिट है। तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे देखें तो 0 आ गया है। वो तो कह रहा है नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये इस बात का मतलब था। अब मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये तरीका आपने नहीं भूलना। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर एक यूर इंफॉर्मेशन, बहुत ज़बरदस्त तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई है, और वो ये है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैव वैल्यूज लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल 1 × 10 raised to power -10। वो कहता है 10 की पावर्स मतलब 10 के जो एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं अगर ये नेगेटिव में हो, 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो नेगेटिव में होंगे तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से लेस आएगा। करके देख ले, 10 raised to power -3 आ जाए, 10 raised to power -4 आ जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 से तो छोटा ही आएगा ना। तो वही आपने इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो इसको करेंगे तो 1 / 100 तो आंसर आएगा 0.01। तो देखें 10 raised to power -2 था ना, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है, लेस है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है जी फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये भी आपकी बुक में एक छोटा सा टेबल दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आंसर के साथ जब आप यूनिट मेंशन करते हैं तो बहुत से बच्चे वो यूनिट गलत लिख देते हैं, उनको पता नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ यूनिट लिखने के रूल्स बताए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपने यूनिट को किस तरह से लिखना है, क्या तरीका है, वो तरीका इस इंफॉर्मेशन में आपको बताया जा रहा है। तो ये ज़रूर आपने याद करना है, देखना है, इन रूल्स को समझना है। पहला सा याद रखिएगा, कहता है ओनली एक्सेप्टेड यूनिट सिंबल्स शुड बी यूज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल करंट का एक आंसर आ जाता है 0.5 एम्पेयर। अब वो जो एम्पेयर यूनिट है पीछे पढ़ के आए हैं, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स पढ़े थे ना, याद है ना। तो ये करंट का यूनिट है एम्पेयर। अब आपके पास सपोज करें एक न्यूमेरिकल का आंसर आता है 0.5 एम्पेयर, तो बच्चे यूं लिख देते हैं एम्पेयर, पूरा नहीं लिखते, AMP लिख देते हैं। तो आपकी बुक ये कहती है कि भाई ये रूल गलत है, ये तरीका क्या है, गलत, इस तरह आप नहीं लिख सकते। आप क्या लिखेंगे, 0.5 के बाद अगर एम्पेयर लिखना है तो उसका इस तरह से सिंबल लिख दें, A कैपिटल, इस तरह से। यही था ना, याद करें पिछले लेक्चर में आपको बताया था, बेस यूनिट्स के अंदर जो यूनिट्स थे उनके सिंबल आपको बताए थे। तो आप इस तरह से लिखें, तो वो कहता है ये तरीका ठीक है। क्लियर। अगला पॉइंट फिर आपको समझाता है, वो कहता है जैसे 20 kgs लिख देते हैं, 50 kgs लिख देते हैं बच्चे, मैथ्स का यूनिट, तो ये kgs ऐसे नहीं लिखना, kgs ऐसे नहीं लिखना, ये तरीका वो कहता है यूनिट लिखने का गलत है। बल्कि आप क्या लिखें, इस तरह से लिखें kg, बस आगे s नहीं डालना। तो ये तरीका क्या है, ठीक है, यूनिट लिखने का। उसके बाद कहता है नो फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ यूनिट। तो जब आप यूनिट लिखते हैं, जैसे सपोज करें एक आंसर आ गया 20 मीटर, अब मीटर के बाद फौरन आप क्या कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं ऐसे। या फिर क्या करते हैं, जैसे टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, अब आप लिख देते हैं 20 न्यूटन मीटर, न्यूटन और मीटर के बीच में इस तरह से स्लैश डाल देते हैं। तो वो कहता है ये जो तरीका है ना, ये क्या है, गलत है। इस तरह आप यूनिट को नहीं लिखते, अगर लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, एक नंबर पूरा कट जाएगा। आप लिखें 20 आपका आंसर है, उसमें साथ में मीटर है, तो बस मीटर इस तरह से
स्मॉल m लिख दें, आगे फुल स्टॉप स्लैश कुछ भी नहीं डालना। तो वो कहता है ये तरीका यूनिट लिखने का ठीक है। अगर आप इस तरह से मीटर के बाद डॉट लगा देंगे तो वो कहता है आपका नंबर काट जाएगा, ये तरीका क्या है, गलत है। तीसरा रूल ये याद रखना है। चौथे में कह रहा है फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बीइंग विद द कैपिटल लेटर्स इवन इफ नेम आफ्टर द साइंटिस्ट। यानी कि जैसे बच्चे करते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो बच्चे लिख देते हैं जी फोर्स का आंसर आ गया जी 10, आगे लिख देते हैं ऐसे न्यूटन, ये आ गया न्यूटन। तो वो कहता है साइंटिस्ट का जब भी नाम आए ना तो उसका पहला लेटर कैपिटल और आगे सारे स्मॉल, इस तरह से यूनिट को लिखना बिल्कुल क्या है, गलत है, ये गलत है। इस तरह वॉट आ जाता है, डब्ल्यू कैपिटल आप लिखते हैं आगे स्मॉल, तो कहता है ये भी तरीका गलत है। इस तरह मीटर को आप इस तरह लिख देंगे, कैपिटल एम फिर आगे ETER स्मॉल लेटर्स में लिख दें, तो वो कहता है ये भी तरीका क्या है, गलत है। हाँ, अगर न्यूटन को लिखना है तो फिर सारे लेटर्स क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। किसी भी यूनिट में साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो वो पूरा नाम लिखना है तो फिर स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो ये तरीका वो कहता है ठीक है। इसी तरह से वॉट, ये भी ठीक है। इसी तरह मीटर अगर आपको पूरी वर्डिंग में लिखना है, स्मॉल m से डिनोट नहीं करना ऐसे, तो फिर वो कहता है मीटर अगर लिखने का शौक ही है ना तो फिर स्मॉल लेटर्स में इस तरह लिखें, METER मीटर, इस तरह से लिखें, ये तरीका ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। अगला पॉइंट समझाता है सिंबल्स ऑफ ए यूनिट आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल। अब बच्चे करते हैं जैसे फोर्स का 10 है तो इसके साथ बच्चे लिख देते हैं फोर्स का आंसर आ गया 10, साथ लिख देते हैं न्यूटन। भाई ये जो इस तरह से आप लिखेंगे ना यूनिट, ये गलत है। साइंटिस्ट का जब भी नाम आए उसका यूनिट हो तो फिर आपने उसको सिर्फ और सिर्फ सिंबल से डिनोट करना है, ऐसे n, या तो इस तरह से कैपिटल N सिर्फ लिख दें, सिर्फ कैपिटल N लिख दें। नाम में कैपिटल N नहीं लिखना, नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, सिंबल लिखना है तो सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखना है, तो यह तरीका गलत है। सही है, सिंबल इस तरह से स्मॉल n में नहीं लिखना। आखिरी पॉइंट रह गया जी, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस भी यूनिट के साथ अलाउड नहीं है। क्या मतलब, जैसे 5 माइक्रो फैरड, ये आंसर है, ये यूनिट है माइक्रो फैरड। तो अब ये तरीका वो कहता है गलत है, क्योंकि इसमें देखिए 2 दफा माइक्रो आ गया है। तो वो कहते हैं इस तरह से कभी भी आपने यूनिट नहीं लिखना। हाँ, इसको एक बना लो। माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁶, मल्टीप्लाइज की भी होती है 10⁻⁶, पीछे बता के आया हूं प्रीवियस लेक्चर में। तो डे सेम है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ माइनस का 12। अब आपको पता है 10⁻⁻12 जो होता है ये पिको की वैल्यू होती है, पिको प्रीफिक्सेस है। तो यहां माइक्रो की जगह आप पिको लिख दें तो वो कहता है ये तरीका बिल्कुल यूनिट लिखने का ठीक है। तो फैरड यूनिट है, उससे पहले प्रीफिक्सेस यूज हो रहा है पिको। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स आपके पास कंपाउंड प्रीफिक्सेस है ना, वो आप यूज नहीं कर सकते। ये तरीका ठीक है। तो इन दोनों को एक बना के फिर आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह 1-2 और भी दिए गए हैं तो वो आप बुक की साइड इंफॉर्मेशन में देख लीजिएगा। तो ये है यूनिट को लिखने का तरीका, उनके रूल्स ये भी जहन में रखने हैं। क्लियर? तो ये आज का हमारा टॉपिक था जी 1.4 कंप्लीट हो चुका है। हर एक चीज मैंने डिटेल में बताई है, टाइम थोड़ा लगा है लेकिन चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। इस तरह से टाइम को ना देखा करें कि भाई वीडियो लेंथी हो गई है, बल्कि ये देखा करें कि यार हमें एक एक चीज क्लियर की जा रही है, हमें एक एक चीज का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। बस अगर ये हो रहा है तो फिर इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर बैठ के इसको नोट कर लीजिएगा।